हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये आज हरितालिका तीज का व्रत है, तो सबसे पहले तीज के व्रत के लिए इस तरीके से भाभी ने डेकोरेशन कर रखी है। ये पत्तों से उनका एक मंडप सजाया हुआ है और उसके बाद गणेश जी, गौरी जी, शंकर जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी सभी के प्रतिरूप मिट्टी के बनाए जा रहे हैं। उन्हें देवता स्वरूप मानकर पूजा जाएगा और उनमें सच में ऐसा कहा जाता है कि स्वयं ईश्वर का वास हो जाता है। हम लोगों की श्रद्धा भगवान में जुड़ जाती है तो फिर वो सच में उसमें ईश्वर का वास हो जाता है। और पता है दोस्तों, मैं इस समय 5:30 बजे एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि रात भर मैं जगी हूँ और सुबह मैं जब अपने घर वापस आई 5 साढ़े 5 बजे, तो मैं उस समय एडिटिंग करके आप तक ये वीडियो सेंड कर रही हूँ, पहुँचा रही हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं भी स्कूल से आ गई हूँ, तो मैंने भी थोड़ा सा अपना हाथ लगा दिया था भगवान के बनने में और उनके श्रृंगार में। तो ये इस तरीके से मिट्टी के जो भोलेनाथ हैं वो बनाए जा रहे हैं। आज के दिन बोला जाता है कि माँ गौरी ने भोलेनाथ का वरण किया था, उन्हें हर लिया था, इसलिए हरतालिका तीज का व्रत प्रसिद्ध है, माना जाता है। और आज जो है, जो स्त्रियाँ इस व्रत को रखती हैं उनका सौभाग्य जो है वो अखंड रहता है, उनका परिवार हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त करता है। तो आप देख रहे होंगे हैंडमेड गणेश जी, कार्तिकेय जी, गौरी जी, शंकर जी और नंदी जी सभी बन के विराज चुके हैं और इस तरीके से ये मंडप सजाया गया है। लास्ट ईयर से इस बार का मंडप थोड़ा सा स्मॉल बनाया है, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। ये थाली सजाई गई है जिसमें सारी चीज़ें पूजा पाठ से संबंधित सारी चीज़ें रखी गई हैं। धूप दीप और फल फूल मेवे मिष्ठान जो भी चीज़ें लगती हैं, ये प्रसाद की थाली लगी हुई है और ये श्रृंगार का सामान रखा गया है। और इसमें बेलपत्र और धतूरे सारी चीज़ें पहले से ही सारी तैयारी करके हम लोगों ने रखी हुई है इस तरीके से। तो आज हरतालिका तीज है, तो कहीं किसी चीज़ में कमी ना रह जाए, कहीं किसी चीज़ में भगवान को मनाने में, उनको प्रसन्न करने में हम लोगों से कोई कमी रह ना जाए। और यहाँ पर अब शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैंने नहा धो लिया है और साड़ी भी बांध ली है और इसके बाद अब मैं मेकअप कर रही हूँ अपना, थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ। ज़्यादा तो नहीं, क्रीम लगाती हूँ मैं, पाउडर लगा लेती हूँ, थोड़ा सा फेस पाउडर लगा लेती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, मुझे ज़्यादा करना भी नहीं आता है, पर जितना भी आता है मैं कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे तैयार होना, और जब अखंड सौभाग्य भगवान ने दिया है तो मैं उसका अच्छे से मैं रहती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है तैयार होना, जितना भी जैसे भी मेरे को आता है तो मैं तो सज लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये साड़ी मैंने गोल्डन कलर की पहनी हुई है, आज से 6 साल पुरानी मैंने साड़ी पहनी हुई है। करीब 5 साल से तो मैंने इसे पहना ही नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कहीं कभी जाना ही नहीं पड़ा और साड़ी जो थी वो बहुत दिनों से मायके में रखी हुई थी, तो मैं ला लेके भी नहीं आ रही थी। पर इस बार मैं लाई हूँ तो मैंने कहा चलो पूजा पाठ में ऐसी चमचम चमक धमक साड़ियाँ जो हैं वो चलती हैं तो मैं पहन लेती हूँ। और आप में से कौन कौन हरतालिका तीज का व्रत रखता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे अपना श्रृंगार कर रही हूँ। जिस प्रकार गौरी जी को 16 श्रृंगार चढ़ते हैं, उसी प्रकार मैं भी पूरा 16 श्रृंगार ही कर रही हूँ। आज के दिन स्त्रियाँ जो है वो पूरा 16 श्रृंगार करके ही भोलेनाथ को मनाती हैं, गौरी जी का पूजन करती हैं। जिस प्रकार भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं, किसी भी विध भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं, हमारे परिवार पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, बस यही कामना करते हुए आज स्त्रियाँ इस कठिन तप को रखती हैं, इस कठिन तप के व्रत को करती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत में जो है वो पानी भी नहीं पीते हैं, और हमारे यूपी में तो और भी ज़्यादा कठिन तरीके से व्रत रखा जाता है हरतालिका तीज का। ये मैंने अपना मेकअप कर लिया है, आई लाइनर, आई शेडो, मांग भर ली है, बिंदी लगा ली है, लिपस्टिक भी लगा ली है। तो इसके बाद बस कानों में इयररिंग्स पहनने हैं, कंगन चेंज करने हैं और गले में कुछ पहनना है। बाल अभी बहुत ज़्यादा गीले हैं और मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा
पतले हैं दोस्तों, तो मुझे थोड़ा हेयर स्टाइल करने में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्या बना लूँ कैसे बना लूँ कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं ज़्यादातर फिर उनको ओपन ही रख लेती हूँ, कुछ और तो समझ में आता नहीं है मुझे। तो लेकिन मैं आज पूजा पाठ में खुले बाल रखने वाली नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता है ना। और मुझे मेरे किसी व्यूवर्स ने बताया भी है कि आप खुले बाल मत रखा करिए पूजा पाठ में, तब मुझे पता चला, तो मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इस समय 7:30 बज रहे हैं और मैं हरतालिका के व्रत की पूजा के लिए तैयार हो गई हूँ, एकदम रेडी हो गई हूँ। ये मैंने गोल्डन और मरून कलर की साड़ी पहनी हुई है। ये मेरी शादी की है 6 साल पहले की, और शायद मैं 5 साल बाद पहन रही हूँ। उसी समय जब नई नई शादी थी तो गए होंगे एक आध दो जगह कहीं, तो फिर जल्दी जल्दी पहन ली और आज निकाली है हरतालिका तीज के लिए। भले ही ओल्ड फैशन है पर मुझे पहनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। मैंने एक गोल्डन कलर के ही बड़े बड़े झुमके से पहने हुए हैं और ये गोल्डन कलर की एक रिंग पहनी हुई है। नेल पॉलिश लगाना भूल गए, अभी लगा लेते हैं। और ये एक लॉन्ग मंगलसूत्र पहना हुआ है, सिंपल सा तैयार हुए हैं मतलब। तो बस थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, काजल लगा लिया, लाइनर लगा लिया, बस हो गए तैयार। बाल मैंने अभी खोल रखे, हल्के हल्के गीले हैं, मैंने अभी शाम को ही नहाया है और बाल में बांध लूँगी। मेरे किसी व्यूवर्स ने कहा है कि बाल खोल के जो है वो पूजा नहीं की जाती है, तो मैं उनकी बात जो है वो मानूंगी। वैसे तो मुझे बाल खोल के ही ज़्यादा आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो बाल खोल के ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे बाल जो है वो अच्छे नहीं है। तो मैं बस चोटी कर लूँगी तो वो चिपके चिपके से लगने लगेंगे, लेकिन मैं फिर खोल लेती हूँ तो थोड़े सही लगते हैं। अच्छा, और मेरे किसी व्यूवर्स ने बोला है, किसी ने क्या, मुझे पता है कि मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया है, उनका हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो गया है और आज से 3-4 साल पहले भी उनके साथ सेम टू सेम ऐसी ही घटना हुई थी, हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो फ़ोन कर लिया है, बात कर ली है भाभी से भी, भैया से भी, और मैं भोलेनाथ से उनके लिए दुआ करूंगी कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। हमारी भैया से पर डे बात हो रही है, मैं उनसे हालचाल ले रही हूँ। वो मेरी ससुराल लखनऊ में ही उनका ऑपरेशन होगा, तो मैंने अपने ससुर से, देवर देवरानी से सबसे बोल दिया है कि आप मेरी जगह, मेरे एवज में आप वहाँ पहुँच जाना, मिलाना, देखाना। मैं बहुत दूर हूँ, नहीं जा सकती हूँ, स्कूल भी है और बहुत मजबूरियां हैं दोस्तों। हालांकि जाने का बहुत मन है। अब वो हम लोग जाएंगे तो आपसे ज़रूर बताएंगे कि हम भैया से मिलने गए हैं, भाभी से मिलने गए हैं, आपको वो वीडियो दिखाएंगे। तो फिलहाल जल्दी ही जाना होगा तो जल्दी ही मिलेंगे उनसे। लेकिन आज हरतालिका तीज पर मैं भोलेनाथ से भैया के स्वस्थ होने की कामना करूंगी, उनका परिवार भी अच्छा रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, भैया भी जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। और आप सभी व्यूवर्स को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी खुशबू इंदौरी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। थैंक यू, बाय बाय।